नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पटियाला एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेंसेस के बारे में करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस वो नियम होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि कोई काम कौन से समय में हुआ है और कितना काम हुआ है। हमारे पास 3 तरह के समय जो हैं होते हैं इस धरती पर। 3 ही तरह के काल जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो है पास्ट यानी कि भूतकाल, दूसरा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल और तीसरा फ्यूचर जो आने वाला समय है यानी कि भविष्यत काल। ये जो तीनों समय हैं, तीनों काल हैं, आगे 4 तरह की किस्मों में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो टेंसेस हैं 4 तरह की किस्मों में डिवाइड होते हैं। वो किस्में कौन सी हैं? सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इस वीडियो में परफेक्ट टेंस और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा जिसमें हम पास्ट और फ्यूचर टेंस भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट जो टाइप है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो हमारा अभी समय चल रहा है, उसकी जो पहली किस्म है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं? उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमने किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, या फिर किसी की आदतों को एक्सप्लेन करना हो, हैबिट्स एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें जो हम रूल्स लगाते हैं वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। दूसरा जो रूल लगता है डू या फिर डज। जैसे कि मैंने साथ में लिख के बताया है, ही और शी सिंगुलर हैं लेकिन इनके साथ डज लगता है। दे और वी प्लूरल्स हैं, इनके साथ डू लगता है। आई और यू जो एक्सेप्शंस हैं सिंगुलर होने के बावजूद भी, इनके साथ जो है डू लगता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस टेंस के बारे में। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, द पियन डैश द बेल। हमें ब्रैकेट में जो गिवन है वो है रिंग। अब जो पियन है वो एक सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन जैसे ही और शी वो सिंगुलर है, उनके साथ क्या लगा हुआ है? डज, जो मैंने रूल्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जो डज वाली फॉर्म होती है, डज की जगह पर अगर हम वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ एस या ईएस होता है। रिंग के साथ अब हमें यहाँ पे एस लगाना है, रिंगिस नहीं हो सकता, तो ये जेन्युइन आंसर जो है हमारा बनता है रिंग्स। समझ में आया? द पियन रिंग्स द बेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। हम इनके लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। थर्ड जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो है शी डज हर वर्क डेली। डू जो है हमें ब्रैकेट में गिवन था कि हमें डू ही लगाना है या डू को चेंज करके कुछ और लगाना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ही और शी के साथ डज लगता है, दे और वी के साथ डू लगता है और आई और यू के साथ डू लगता है। जिनके साथ डू लगता है उनके साथ जो उनकी जगह पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किसी सेंटेंस में, उसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल अ लाई। तो मैंने ऐसा नहीं बोला आई डज नॉट टेल अ लाई। क्यों? क्योंकि आई और यू के साथ डू लगता है तो डू ही रहेगा। हमने डू की जगह पर डज नहीं करना है। फॉर अनदर एग्जाम्पल जो डू की जगह पर हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक डेली। मैंने ऐसा नहीं लिखा आई गोज फॉर अ वॉक डेली।
ये गलत है, गोज गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ डू लगा हुआ है, तो हमने डू की जगह पर प्रयोग होने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाना। सो आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो अभी भी चल रहा है। यूज जो है इसका क्या करते हैं, कब किया जाता है, टू एक्सप्लेन द एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन। जो काम अभी चल रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें रूल्स जो हैं इज एम आर, आपने लास्ट टेंस में देखा था कि इज एम आर का यूज उस टेंस में नहीं किया गया था। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज किया जाता है। आई के साथ एम लगता है, इज ही और शी के साथ जो है इज लगाया जाता है, वो सिंगुलर्स है। यू के साथ यू इज द अगेन एक्सेप्शन जिसके साथ आर लगाया जाता है। अदरवाइज प्लूरल के साथ दे वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अदर रूल जो है इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ इस टेंस में आईएनजी का यूज जो है वो होता ही होता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने दे रखी हैं, आइए देखते हैं। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग जो है आपको ब्रैकेट में गिवन है, तो ही जो है सिंगुलर है, उसके साथ इज जो है आपको ऐड करना है। ही इज, सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हमने साथ में लगा दिया, वो यानी कि इसका मतलब है वो गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर गोइंग टू दी मार्केट। दे जो है प्लूरल है, हमने इसके साथ इसकी बजाय क्या लगाना है, आर। प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है। दे आर, गो जो है फर्स्ट फॉर्म है और हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ रूल के अकॉर्डिंगली आईएनजी लगा दिया है। दे आर गोइंग टू दी मार्केट। थर्ड एग्जाम्पल इज आई एम लिसनिंग टू दी म्यूजिक। मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, वो मार्केट जा रहे हैं, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। लिसन जो है हमें गिवन है, आई के साथ मैंने आपको पहले ही बताया वो एक्सेप्शन होती है जिसके साथ एम लगता है। सो आई एम लिसनिंग म्यूजिक। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप की प्रेजेंट टेंस के, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उन एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं जो अभी अभी खत्म होकर हटे हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो इसके लिए हमें जो रूल्स लगाने होते हैं वो होते हैं हैज़ और हैव। इसमें भी इज एम आर का यूज नहीं होता, उनकी जगह पर हैज़ और हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करते हैं। सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई और यू जो हैं वो सभी टेंसेस में एग्जाम्पल्स जो हैं एक्सेप्शन के तौर पे रहती हैं। आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं और यू के साथ भी हैव लगाते हैं। कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आई और यू के साथ हैज़ लगा हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिखी है वो है ही हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मीट जो है आपको ब्रैकेट में गिवन था, तो मीट इसमें नहीं आ सकता, एज अकॉर्डिंग टू द रूल हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेट, मेट, मेट इज द थर्ड फॉर्म। ही के साथ, ही जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ अदरवाइज हैव लगाया जाता है, तो हमने हैज़ ऐड कर दिया है। ही हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो हो चुका है ऑलरेडी। तो जो काम अभी हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का यूज करते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारी, दे हैव सेंट मी 500 रुपीज। उन्होंने मुझे 500 रुपये भेजे हैं, तो उन्होंने भेज दिए हैं, इसीलिए इस टेंस में इसका यूज किया जा रहा है। हैव मीन्स प्लूरल के साथ हमने हैव ऐड किया है और सेंड, सेंड इज द फर्स्ट फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेंट होती है। दे हैव सेंट मी 500 रुपीज, तो उन्होंने ऑलरेडी भेज दिए हैं, तो इस टेंस में हमने इसका यूज किया है। थर्ड एग्जाम्पल है शी हैज रिजेक्टेड माई प्रपोजल। तो उसने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल को, वो रिजेक्ट नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता,
तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल हो गई है. शी हैज़ रिजेक्टेड माई प्रपोजल. जैसे कि मैंने फर्स्ट टेंस में एग्जाम्पल दिया था सिंपल प्रेजेंट में, द पियन रिंग्स द बेल. तो वो बता रहा था कि वो किसी की हैबिट को एक्सप्लेन किया गया था कि पियन जो है बेल को रिंग करता है. अगर हमने उसी एग्जाम्पल को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द पियन हैज़ रंग द बेल. हैज़ रंग क्यों लगाया? क्योंकि उसने ऑलरेडी बेल को बजा दिया है. द पियन हैज़ रंग द बेल. पियन इज द सिंगुलर, उसके साथ हैज़ लगाएंगे और रिंग की जगह वहाँ पे हमने रिंग्स लगाया था क्योंकि एस और ई एस का यूज हो रहा था. तो यहाँ पे हम रंग लगाएंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है. द पियन हैज़ रंग द बेल. नाउ वी कम टू द लास्ट टाइप ऑफ द प्रेजेंट टेंस, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका यूज हम तब करते हैं जो एक्शन ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा हो. जो अभी भी चल रहा है उसके लिए हम रूल्स जो लगाते हैं, हम यूज करते हैं हैज, हैव प्लस बीन. वर्ब की दोबारा से फर्स्ट फॉर्म आ जाती है. कंटिन्यूअस होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का रूल जो है वो सेम ही रहेगा. और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो देखने को मिलता है, सिंस और फॉर का यूज आपको मिलेगा. सिंस जो है हम अनसर्टेन टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वो काम कब से शुरू हुआ है और कब से चल रहा है. और फोर जो है हमें जिसका सर्टेन टाइम का पता हो कि वो काम हम कब से करते आ रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दे रखी है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अब मॉर्निंग में हमें नहीं अंदाजा कि कितने बजे से बारिश हो रही है, तो हमने सिंस का इसका यूज किया है. इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये पहले से शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भी चल रही है. सुबह से बारिश पड़ रही है, तो रेन की जगह रेनिंग आ गया दोबारा से कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से. सेकेंड एग्जाम्पल जो है, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years. अब यहाँ पे 3 years जो है दैट इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड. वो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर 3 साल से रह रही हूँ. एग्जैक्ट टाइम पीरियड अगर आपको पता होता है तो हम वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं. सो लाइफ की जगह पे लिविंग बन गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी जो है ऐड हो गया. लास्ट जो एग्जाम्पल है, शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस इवनिंग. अगेन अनसर्टेन टाइम पीरियड के एग्जाम्पल के लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है. तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. And thanks for watching my video till the end. I will